हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर पायल घोष नाम की अभिनेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया। ट्वीट कर पीएम मोदी और पीएमओ से कार्रवाई करने और सुरक्षा देने की मांग की। पायल घोष के ट्वीट के बाद कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष के आरोपों का संज्ञान लिया। आयोग को शिकायत भेजने को कहा। अभिनेत्री पायल घोष के आरोपों के बाद अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया, लिखा, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, बहुत फोन आ चुके हैं कि मत बोल और चुप हो जा, पता नहीं कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में फिर जांच शुरू करेगी सीबीआई की टीम। दिशा सालियान की मौत का केस भी खंगालेगी। सीबीआई दोबारा करेगी आरोपियों से पूछताछ। सुशांत केस में बने मेडिकल बोर्ड की एम्स में आज बैठक होगी। मेडिकल बोर्ड सीबीआई को सौंपेगी रिपोर्ट। एम्स की फॉरेंसिक टीम अगले हफ्ते देगी अपनी रिपोर्ट। मुंबई से ड्रग्स केस में गिरफ्तार राहिल को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट में किया था पेश। बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद बोले, बॉलीवुड की थाली में छेद की चिंता करने वाले लोग देश की थाली में छेद करने वालों पर चुप्पी साध लेते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की जांच होनी चाहिए। कंगना का दफ्तर तोड़ने पर बीएमसी ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। 2 करोड़ रुपए हर्जाना मांगना निराधार और फर्जी। अपने जवाब में बीएमसी ने यह भी कहा कि कंगना ने अवैध तरीके से निर्माण किया था। ऑफिस में हुई कार्रवाई को जायज बताया। भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा पर पहली बार हुई दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय स्तर की बात। मौजूदा और उभरते साइबर खतरों पर हुई चर्चा। अमेरिका में गिरफ्तार 5 चीनी जासूसों पर बड़ा खुलासा। भारत के सरकारी कंप्यूटरों को भी बनाया था निशाना। डेटा चोरी के लिए मॉलवेयर किया था इंस्टॉल। दिल्ली पुलिस ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया। एक चीनी महिला और उसका नेपाली सहयोगी भी पकड़ा गया। लोकसभा से पास हो चुके कृषि से जुड़े तीनों बिल आज राज्यसभा में पेश होंगे। बिल पास कराने के लिए बीजेपी की खास रणनीति। राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। कृषि से जुड़े बिलों पर संसद में सरकार को घेरने के बाद अब देशव्यापी आंदोलन की रणनीति बना रही है कांग्रेस। सोमवार को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है। वो किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। एबीपी न्यूज पर कृषि मंत्री ने एमएसपी किसानों को जारी रहने की गारंटी दी। कहा, कृषि बिल से फायदे ही फायदे, राजनीति का शिकार ना हो किसान। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कृषि बिल को लेकर किया ट्वीट। किसानों से की अपील, विपक्षी पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रही हैं। इन सबसे सतर्क रहें और शांति बनाए रखें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का विवादित बयान। विपक्ष को दी राक्षस की संज्ञा। केजरीवाल के गैर बीजेपी दलों को कृषि बिल के खिलाफ एकजुट करने वाले ट्वीट के जवाब में दिया बयान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी विधायक रामकरण काला ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, किसानों पर लाठीचार्ज अत्याचार है। सरकार को कृषि बिल लागू नहीं करना चाहिए। कृषि बिल के विरोध में मोदी मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद शिरोमणि अकाली दल की बैठकों का दौर तेज। बैठक के बाद पार्टी का बयान, बिल वापस होने तक विरोध करेगा अकाली दल। पंजाब के अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के पुतले जलाए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, देश का किसान नियंत्रण मुक्त होना चाहता है। कर्ज माफी के झूठ को पहचान कर आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कृषि बिल के समर्थन में हरियाणा के रोहतक में किसान सड़कों पर उतरे। कृषि मंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। लिखा, बिल हमारे हक में है। आरएसएस से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी एमएसपी की गारंटी की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने उठाई मांग। केंद्र सरकार रबी की फसल का एमएसपी जल्द जारी करेगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल्द होगा फैसला। गेहूं का एमएसपी 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ने की संभावना।
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते छोटा होगा संसद का मानसून सत्र। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी पार्टियों के बीच बनी आम सहमति। मानसून सत्र के दौरान अब तक 10 राज्यसभा सांसद और राज्यसभा सचिवालय से जुड़े 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए। लोकसभा में बहस के दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा 2011 में जाकिर नाइक ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए थे 50 लाख रुपए। कांग्रेस का पलटवार। सोनिया राहुल गांधी चोर होते तो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरह देश छोड़कर भाग जाते। लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। जैसे चीन के साथ बातचीत से मामला हल करने की कोशिश हो रही है, ऐसे ही दूसरे पड़ोसी देशों से भी बातचीत होनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने मुलाकात की। राजस्थान की राजनीति को लेकर चर्चा हुई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों की बैठक करीब 40 मिनट तक चली। सीएम योगी ने यूपी में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। कंगना रनौत, मनोज तिवारी समेत कई हस्तियों ने स्वागत किया। समाजवादी पार्टी ने बताया जुमलेबाजी। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल ही जीवन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने जल संरक्षण पर जोर देने की अपील की। जौनपुर गोलीकांड को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस है। यूपी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा मुख्यमंत्री जी, आप गोरखपुर लौट जाइए, यह व्यवस्था आपके बस की बात नहीं। यूपी पुलिस ने आप सांसद संजय सिंह को नोटिस भेजा। संसद सत्र खत्म होने के बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में पेश होने को कहा। संजय सिंह बोले लखनऊ आने को तैयार हूं। जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात। आत्मनिर्भर भारत के तहत 1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मिला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया। देश की सबसे लंबी अटल सुरंग बनकर तैयार है। पीएम मोदी इस महीने कर सकते हैं उद्घाटन। 10 साल पहले यूपी के कार्यकाल में रखी गई थी नींव। नई शिक्षा नीति पर बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नई शिक्षा नीति से देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार में एलजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग जारी है। जेडीयू के नेता गुलाम गौस ने एलजेपी प्रवक्ता पर साधा निशाना। बोले दूसरे के कंधे पर बैठने वाले हमें राजनीति ना सिखाएं। एलजेपी के चिराग पासवान पर बोले आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कहा एनडीए से निकलते हैं तो निश्चित रूप से सब मिलकर नई चीज बना सकते हैं। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया अल्टीमेटम। कहा सीटों के बंटवारे पर विष पीने को तैयार है। बिहार चुनाव में जुटे एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा बिहार की जनता को न नीतीश पर भरोसा है न तेजस्वी पर। तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे हैं लोग। बिहार में चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात। 14,000 करोड़ रुपए के 9 हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी बिहार में घर तक फाइबर योजना की भी करेंगे शुरुआत। बिहार के सभी 45,945 गांवों को योजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य। बिहार के मुंगेर में जिला परिषद अध्यक्ष रामचरित्र मंडल और सौरभ कुमार की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक राजेंद्र राम के विरोध में प्रदर्शन किया। जुलूस निकालकर विधायक का पुतला फूंका। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव से विधायक राजेंद्र राम को टिकट नहीं देने की मांग की। बिहार के शिवहर में जेडीयू विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर जानलेवा हमला। लाठी डंडे से विधायक की गाड़ी पर हमला। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम की। केरल और पश्चिम बंगाल से आतंकी संगठन अल कायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ के देगवार और मालती सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग और मोर्टार के गोले दागे। भारतीय जवानों ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। इस साल 1 मार्च से 7 सितंबर के बीच जम्मू में सीमा पर 2453 बार हुआ सीज फायर उल्लंघन। भारत पाक सीमा पर 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच 192 बार सीमा के दोनों ओर से हुई फायरिंग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस ने लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद।
ओडिशा के कालाहांडी में जेरका रिजर्व फॉरेस्ट में चल रहे माओवादी शिविर का भंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने माओवादी कैंप से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। दिल्ली में एनसीबी ने छापेमारी कर 4 करोड़ की कीमत की ड्रग्स जब्त की। मुंबई में हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग बेचे जाने का शक। यूपी में गाजीपुर के गैंगस्टर कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 सालों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। ऑपरेशन क्लीन के तहत मुख्तार अंसारी और गैंग के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन। यूपी में प्रयागराज के सलाहपुर गांव में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के गुर्गे के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस वाले थे तैनात। यूपी के चर्चित पशुपालन घोटाले में जालसाजी का आरोप। संतोष मिश्रा गिरफ्तार, एसटीएफ की टीम ने पकड़ा। आशीष मिश्रा के साथ मिलकर करोड़ों की चपत लगाने का आरोप। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद। हसनगंज में मेडिकल स्टोर पर बैठे युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर के भरौली गांव में पड़ोसी ने पिता पुत्र को मारी गोली। आपसी विवाद में बहस के बाद फायरिंग। गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। पिता का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। यूपी के अमरोहा में युवक का शव मिला, पीट पीट कर हत्या किए जाने की आशंका। यूपी में बागपत के बड़ौत में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन। एसपी कार्यालय पर हंगामा। साथ ही वकील को पुलिस वाले ने पीटा था। यूपी के मेरठ में महिला को परेशान करना मन चले को पड़ गया भारी। भीड़ ने बीच सड़क पर की पिटाई। पिटाई का वीडियो वायरल। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में कथित तौर पर पिता की हत्या कर एक व्यक्ति ने की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक पेशे से वकील था युवक और पिता दिल्ली पुलिस से रिटायर थे। एमपी के ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 3 युवकों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। 6 पिस्टल बरामद। खरगोन से हथियार लाकर ग्वालियर और आसपास के इलाकों में बेचने की फिराक में थे आरोपी। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे के मेठवाड़ा टोल प्लाजा में वसूली को लेकर हंगामा। करीब 35 नकाबपोशों ने की तोड़फोड़। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के जयपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक कर्ज से तंग आकर माता पिता के साथ 2 बेटों ने लगाया मौत को गले। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के एनआईटी के नंबर 3 इलाके में लगी भीषण आग। गैस स्टोव के बर्नर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। रेस्क्यू कर मजदूरों की जान बचाई गई। कंपनी को लाखों का नुकसान। जम्मू में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 35 किलो हशीश बरामद की। श्रीनगर से एक ट्रक से मुंबई ले जाया जा रहा था। बॉलीवुड कनेक्शन की होगी जांच। केरल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 53 लाख के पार। 24 घंटे में 93,337 नए मामले सामने आए। 1,247 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा, ऐसे लग रहा है कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। हालांकि इस पर आईसीएमआर और केंद्र सरकार ही सही जानकारी दे पाएगी। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते 2 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया। सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले कम ट्रैफिक देखने को मिला। यूपी के मथुरा में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का खुलासा। टेस्ट के आंकड़े बढ़ाने के लिए डॉक्टर एक ही मरीज से कई बार सैंपल ले रहे हैं। खुद डॉक्टर भी अपना फर्जी टेस्ट करवा रहे हैं। फर्जी सैंपलिंग का वीडियो वायरल। वाराणसी में घाट के नाविकों के चेहरे पर खिली मुस्कान। करीब 6 महीने बाद वाराणसी में नौका संचालन को मिली इजाजत। कोरोना के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना गाइडलाइंस के साथ सिटी बस सेवा की गई शुरू। लोगों से मास्क और सामाजिक दूरी के पालन की अपील। ओडिशा में विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन के दौरान कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। बालासोर जिले में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के डीजे पर जमकर नाचे लोग। कोरोना काल में फीस जमा नहीं होने से झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन का प्राइवेट स्कूल से नाम काटा गया। खबर मिलते ही मंत्री जी स्कूल पहुंचे, खुद जमा कराई फीस। मेघालय के तुरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई। शनिवार शाम 8:08 पर आया था भूकंप।
इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी कॉलेजों में दाखिले के लिए यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा यानी यूपीएसई की आज होगी परीक्षा। राज्य में 187 और बाहर 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 1,60,000 से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापकों के 31,661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया। शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के साथ होंगी भर्तियां। बिहार में गया जिले के लौंगी भुइयां को महिंद्रा ग्रुप ने दिया ट्रैक्टर का उपहार। नक्सल प्रभावित कोठिलवा गांव में भुइयां ने 30 साल में अकेले खो दी है नहर। देखने पहुंच रहे हैं लोग। गया के लौंगी भुइयां की नहर का होगा सर्वे। गया प्रशासन ने टीम गठित की। बिहार के कृषि मंत्री ने कहा सरकार कैनाल मैन को सम्मानित करेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कई लोग शामिल हुए। सरकारी पहल पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। मुंबई से आईएनएस विराट आखिरी सफर पर रवाना हुआ। आईएनएस विराट ने 30 साल तक नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। डीकमीशन करने से पहले निकाले गए जरूरी पार्ट, देश के कई समुद्री ऑपरेशनों में निभाई अहम भूमिका। यूपी के आगरा में आलू की अच्छी कीमत मिलने से किसानों को मिली राहत। कम पैदावार की वजह से 1998 के बाद पहली बार महंगा बिक रहा है आलू। पाकिस्तान की राजनीति में 1 साल बाद वापसी की तैयारी कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज लंदन से बहुदलीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। पीपीपी कर रही है आयोजन।